कि हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ना चाहते। कुछ उस दिन अगर हो जाता तो बहुत बड़ा संघर्ष हो जाता, लेकिन हम संघर्ष जीत कैसे हो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप जीत के बहुत करीब हो। कुछ कारण हो जाते हैं जिनकी वजह से हम आपस में बैठ नहीं पाते। कल हम बैठ जाएंगे सारे के सारे और बैठ कर तय कर लेंगे कि इस आंदोलन को राजस्थान में नई दिशा कैसे दें और किस तरह हम इस आंदोलन को मजबूत तरीके से रेलवे ट्रैक, हाईवे, प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति से मिलना, जितने भी हम कर सकते हैं, इसको बैठ के एक बार 4, 5, 7, 10 लोग आपस में सलाह मशवरा करके जितने भी बेरोजगार संगठन, संघर्ष समितियां जो इस आंदोलन के अंदर प्रमुख भूमिका निभा रही, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार और आरएलपी परिवार के वो तमाम सदस्य जो रोज इस धरने के अंदर डेली अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे और वो इस आंदोलन को सफल बनाने रात और दिन एक जिन्होंने किया। हमारा गिरफ्तारी का कार्यक्रम रहा, एक दिन हमने जेल भरो आंदोलन किया और 1 लाख जवानों की रैली करके संदेश दे दिया दिल्ली तक कि अब राजस्थान का जवान रुकने वाला नहीं है। अब राजस्थान का जवान बदलाव चाहता, राजस्थान में दोनों पार्टियों से उब चुका है। और ये जो घटनाएं हो रही है, चाहे बढ़ते अपराध, पेपर लीक और आरपीएससी के अंदर जिस तरह कर्मचारी चयन, आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कहीं तो गाय कॉपी को खा रही है, कहीं किराने पे कॉपी जच रही है, जो घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है, अब राजस्थान के नौजवानों ने इस राजस्थान को ठीक करने का बीड़ा खुद ही उठा लिया है। और यही आक्रोश 25 तारीख को राजस्थान के नौजवानों ने दिखाया, जब तपती धूप के अंदर इनके हौसलों को कोई रोक नहीं सका। और ये तमाम बाधाओं को पार करते हुए मुझे ताकत देने के लिए, इस व्यवस्था को बदलने के लिए यहाँ जयपुर के अंदर आए और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को ये भी कहा कि हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ना चाहते। कुछ उस दिन अगर हो जाता तो बहुत बड़ा संघर्ष हो जाता, लेकिन हम संघर्ष जीत कैसे हो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप जीत के बहुत करीब हो। कुछ कारण हो जाते हैं जिनकी वजह से हम आपस में बैठ नहीं पाते। कल हम बैठ जाएंगे सारे के सारे और बैठ कर तय कर लेंगे कि इस आंदोलन को राजस्थान में नई दिशा कैसे दें और किस तरह हम इस आंदोलन को मजबूत तरीके से रेलवे ट्रैक, हाईवे, प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति से मिलना, जितने भी हम कर सकते हैं, इसको बैठ के एक बार 4, 5, 7, 10 लोग आपस में सलाह मशवरा करके इसको हम आगे रखेंगे। आंदोलन अपना जारी रहेगा जब तक एसआई भर्ती रद्द नहीं हो जाती, आरपीएस का पुनर्गठन नहीं हो जाता। राज्यपाल से मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ राजस्थान के जवानों का कि हम टाइम पास नहीं करें। कई लोग कह रहे हैं कि इनको तो मुद्दा मिल गया। मुद्दे तो राजस्थान में बहुत सारे हैं, यहाँ तो हर दिन मुद्दा है। कभी जोगाराम की पोती नकल कर रही, ये भी मुद्दा, तो उसके लिए थोड़ी आंदोलन कर रहा हूँ। हाँ, ये बयान हमने दिया, हर मंत्री भारी भ्रष्टाचार करा, करीब करीब महकमों के अंदर देख लो 9 सीटों को मंत्री बना दिया। जब मुख्यमंत्री खुद फर्जी से बने तो ऐसा इनका मंत्रिमंडल है। और भाइयों, अब आपको आपकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक बार जम के लड़ाई लड़ लो ताकि आने वाली पीढ़ी हमेशा मजबूत रहे, नहीं तो आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। जिस तरह हमारे पुराने नेताओं ने हमें गर्त में डुबो दिया, ने 2nd नंबर का लाइन तैयार की, ने 3रे नंबर की लाइन तैयार की, अपने परिवारों के अलावा उन्होंने किसी का भला नहीं किया। इसे किसान कौम तकलीफ में, राजस्थान के अंदर बड़ी आबादी जिन जिन लोगों की होते भी वो सत्ता से दूर बैठे और चंद लोग जिनकी संख्या भी नहीं, वो कमरों में बैठ के इस राजस्थान को चला रहे। हमें इस बात का ध्यान देना होगा, हमें संगठित होना पड़ेगा। तमाम किसान कौमों को संगठित होकर राजस्थान की सत्ता पर कब्जा जब तक नहीं हो, जब तक दिल्ली के अंदर हमारी मजबूत पैरोकारी करने वाले लोग नहीं बैठे हो, तब तक आपको एक राय होकर, एकजुट होकर लड़ाई का जो मामला वो लंबा है, धैर्य के साथ आपको इस लड़ाई को लड़ना होगा। निश्चित रूप से जीत आपकी होगी, लेकिन आप धैर्य जल्दी खो देते हो। हाथों हाथ रिजल्ट चाहिए, हाथों हाथ रिजल्ट नहीं मिलता, बहुत समय लगे। हाथों हाथों पर्चियां खुलती है, तो भजनलाल की खुल गई, या लॉटरी खुलती है। तो पहले लॉटरी के टिकट लोग लेते थे, कईयों खुल जाती थी, कईयों को नहीं खुलती, तो घाटा लग जाता उनको। तो लेकिन जिन्होंने धैर्य रखा और धैर्य के साथ संघर्ष किया और एक दिशा रखी, मैं धन्यवाद दूंगा आपको। पहली बार इतना समझदारी पूर्ण आंदोलन लोकतंत्र के अंदर शायद ऐसा होगा जहाँ सरकार परेशान है कि पत्ता भी नहीं हिल रहा, आखिर होगा क्या। सरकार डरी हुई है, इनका अगला पड़ाव क्या होगा। और अगले पड़ाव की जब हम घोषणा करेंगे उस दिन सरकार फिर डर जाएगी, सरकार को झुकाएंगे और राजस्थान के जवानों को न्याय दिलाएंगे। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।